हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स। आज हम देख रहे हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या चल रही है, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, या कुछ भी उनकी लाइफ में जो चल रहा है उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी वो एनर्जी चेकिंग कर रहे हैं हम लोग। फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए वो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके पर्सन का 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आता है। 4 ऑफ पेंटिकल्स कभी भी एक इंसान क्या होता है, बहुत ज़्यादा माइज़र होता है, या तो फिर कोई भी चीज़ में, जैसे अगर तो आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में माइज़र हो सकते हैं आपके पर्सन, या वो आपको बताते नहीं होंगे, अपनी बात अपने दिल तक ही रखते हैं। अब किसी को मतलब बाजू वालों को बताना नहीं चाहते, किसी को मतलब स्पेशली आपको तो नहीं बताना चाहते कि उनके दिल में क्या चल रहा है। और ये पर्सन क्या अपने बहुत ढीठ टाइप के भी होते हैं, ऐसे बोल सकते हैं कि ये किसी को छोड़ना, आपको छोड़ना भी नहीं चाहते जैसे, मतलब आपको मतलब ना तो आपको अपनी तरफ आने दे रहे हैं ना आपको जाने दे रहे। ये इस तरह की ढीठ एनर्जी में, स्टबर्न टाइप की एनर्जी में, और माइज़र भी, और बहुत हर चीज़ में स्ट्रिक्ट भी बहुत होंगे, मुझे ऐसा लगता है। थोड़ी स्ट्रिक्ट टाइप की पर्सनैलिटी है इस पर्सन की, और ये डेफिनेटली सोचते हैं आपसे, तो आपके बारे में, आपसे रिलेशनशिप में आए, ये आपके साथ में इनका एक लव अफेयर चालू हुआ, ये इनकी एक विश फुलफिलमेंट थी। इनको पता है कि आप इनकी हमेशा विश फुलफिलमेंट हो, आप हमेशा इनकी टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में रहते हो। ऐसा नहीं कि टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं, यू आर द फर्स्ट पर्सन जिनके बारे में सोचते हैं बहुत ज़्यादा। मतलब ये सब वो चीज़ मुझे लगता है रिमाइंड्स करते हैं, सोचते हैं कि जो उन्होंने आपके साथ में इंजॉय किया, घूमा फिरा, या एक दूसरे से आपने जो मैसेजेस शेयर किए, तो ये इनके दिमाग में डेफिनेटली चलती है ये आपके पर्सन के आपके बारे में। ये मतलब आप इनके लिए एक विश फुलफिलमेंट होता है। इंसान की बहुत दिली तमन्ना थी कि इस तरह का पर्सन मेरी लाइफ में आए, तो उस तरह के पर्सन आप हो इनके लिए बेसिकली। ऐसा नहीं कि वो उस तरह के पर्सन आप नहीं हो, लेकिन ये कि आपको ब्लॉक करके रखे हैं, आपसे बातचीत नहीं कर रहे, या खुद को ही ब्लॉक करके रखे आपकी तरफ नहीं बढ़ने देने के लिए। तो ये इनको पता है कि ये जो कर रहे हैं सही नहीं है। इनकी इंट्यूशन पावर दिन पर दिन हाई होती जा रही है। तो ये आपकी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से समझते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं समझ रहे, आप क्या बोलना चाहते हो इनको वो भी समझते हैं। मतलब वो रिप्लाई नहीं दे रहे, इसका मतलब ये नहीं कि वो सुन नहीं रहे, समझ रहे हो आप। वो आपकी बातें, आप जो मैसेज करते हो, सपोज आपको ब्लॉक भी करके रखे, आपने जो भी मैसेज किया उनको, तो वो पढ़ते तो है आपके मैसेज, ऐसे नहीं कि नहीं पढ़ते। आपको ना मतलब कहीं से भी आपने मैसेज किया हो जैसे भी, तो वो डेफिनेटली उनको पता है कि ये उनका कि आप क्या बोलना चाहते हो, आपकी तकलीफ़, वो इसलिए तो आपको ब्लॉक कर देते ताकि आप उनको ज़्यादा ट्रिगर ना करो, ताकि आपकी वो तकलीफ़ वो शायद सुन ना सके या देख ना सके। या सपोज़ आप लोग कॉन्टैक्ट में ऑलरेडी हो तो भी वो इसलिए आपसे थोड़ा अवॉइड करते हैं, या आपकी बातें सुनने के लिए थोड़ा इग्नोर करते हैं, ताकि वो आप उनको ज़्यादा प्रेशराइज फील ना हो। लेकिन ये वर्ल्ड कार्ड आ रहा, तो मुझे एक कंप्लीशन की तरफ डेफिनेटली ये सिचुएशन जाती हुई दिख रही है। जो भी आपकी सिचुएशंस है लाइफ में, मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन को है ना, ऐसे वर्ल्ड कार्ड है तो आप डेफिनेटली उनके लिए वर्ल्ड हो, ऐसा नहीं कि वर्ल्ड नहीं हो। लेकिन ये पर्सन को टेम्पटेशंस भी बहुत है, मतलब समझ रहे हो, इनकी लाइफ में ये बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन है। बहुत लोग इनको लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन के लिए एक इस तरह सुरक्षा घेरा बना हुआ है, गॉड ने बना के रखा है कि किसी ने अगर आपकी डेस्टिनी में आपके पर्सन आपके ही लिखे, तो इनको ये सब टेम्पटेशन कितना भी कोशिश कर ले वो उनकी तरफ जा नहीं पाएंगे, क्योंकि इनको टेम्पटेशंस है। ऐसा नहीं कि टेम्पटेशंस नहीं है, या इनको दूसरे प्रपोजल्स नहीं आ रहे हैं, या उनको दूसरी चीज़ नहीं दिखाई जा रही है, ऐसा नहीं बोलूँगी, ऐसे दिखाई जा रही है डेफिनेटली, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये सुरक्षा घेरे के अंदर ये इंसान एक सुरक्षित पोजीशन में, मैं ऐसे बोलूँगी। समझ रहे हो, आपकी शायद आपकी इनर वर्क है, आपका दोनों का एक बॉन्ड इस तरह का स्ट्रॉन्ग है कि वो उनको आगे बढ़ने नहीं देता है वहाँ पे दूसरी तरफ। मतलब अगर ये बढ़ भी गए हैं तो वहाँ पे वो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे। सपोज़ आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, तो वो और भी उनके टेम्पटेशन, उनके उनके वो जो पार्टनर है, करंट पार्टनर, उनको सो आपसे एकदम कट कर देना चाहते हैं, तो वो चीज़ नहीं हो सकेगी, क्योंकि वो एक सुरक्षा घेरा बन चुका है कि उनके वो कान भी कोई भर रहा है या कोई उनको बोलने की कोशिश कर रहा है, तो वो चीज़ उनको नहीं अभी इफेक्ट होगी, क्योंकि एक सुरक्षा प्रोटेक्शन, जैसे जैसे आपकी ऑरा स्ट्रांग होती जाएगी, आपके पर्सन की भी ऑरा स्ट्रांग होगी, तो उनको वो नेगेटिविटी, जो नेगेटिव फैक्टर्स है या नेगेटिव पीपल उनकी लाइफ में है ना, वो धीरे धीरे करके उनको अफेक्ट करना बंद कर देंगे। बेसिकली वो उनकी लाइफ से दूर होते जाएंगे। आप देखोगे कि वो उन लोगों की बातों से अलग हो रहे हैं, उनका कुछ प्रभाव उनके ऊपर नहीं चल रहा है।
समझ लो, क्योंकि इसलिए बोला जाता है कि आप अपनी पॉजिटिविटी को ज़िंदा रखिए। अगर आप पॉजिटिव नहीं सोचते हो, आपको बार बार क्या होता है, आप कभी पॉजिटिव सोचते हो, कभी नेगेटिव सोचते हो, दूसरे की कोई नेगेटिव रीडिंग देख ली, आपको लग रहा है कि हाँ ये नेगेटिव ऐसे सोच रहा होगा ऐसे, क्योंकि 3D में ऐसा कुछ चलता रहता है। तो आप क्या उस तरह से नेगेटिव सोचने लग जाते हो, फिर वापस से आप पॉजिटिविटी आप प्रोजेक्ट करते हो, फिर से आप नेगेटिविटी प्रोजेक्ट करने लग जाते हो। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप है ना पॉजिटिविटी है, आप मिक्स सिग्नल्स यूनिवर्स से भेज रहे हो, तो आपको अपने पार्टनर से मिक्स सिग्नल्स ही मिलते हैं। आप कंटिन्यूस में बार बार बोलती हूँ, पॉजिटिविटी एक डेली प्रोसेस है, डेली डोज है। मतलब समझ लीजिए कि आपको रोज़ एक दवाई लेनी है जो पॉजिटिविटी की है, और कुछ नहीं है। आपको 365 डेज़ ये प्रोसीजर फॉलो करना है। फिर उसके बाद में देखिए कि कैसे आपको ना लाइफ में चेंज नहीं आता है। ऑफकोर्स आएगा, आपके खाली अपने पार्टनर के लिए नहीं बोल रही, किसी और के लिए भी। आप कोई कितना भी बैड बिहेव कर रहा हो उसके में अच्छे से बात करके देखिए, अच्छे से अपना परसेप्शन चेंज करके देखिए। फिर मुझे को पर्सन नहीं चाहते हुए उसको बदलना पड़ेगा आपके लिए, ये रूल ही है। तो आप अपना तरीका चेंज कीजिए। मैं आप लोगों को यही बोलना चाहती हूँ, आप अपना तरीका बेसिकली चेंज कीजिए। चेंज करेंगे तभी ही आपको है ना समझ में आएगा। देखो एम्पावर्ड का कार्ड आ रहा है। आपके पर्सन ऐसा नहीं है कि एम्पावर्ड नहीं होना चाहते, ये आगे बढ़ना नहीं चाहते। वो पावरफुल पर्सन है, स्ट्रॉन्ग पर्सन है, लेकिन वो अपनी कैपेबिलिटी को पहचान नहीं पा रहे। समझ रहे, उनको समझने की ज़रूरत है कि वो एक्शन ले सकते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। वो उनको एक एम्पावरमेंट की उनको एहसास नहीं। सबके अंदर शक्ति होती है, लेकिन वो शक्ति सबको पहचानने की ज़रूरत होती है। आपके अंदर भी है, लेकिन आप अपनी शक्ति पहचानते नहीं हो। आप बार बार नेगेटिव की लो वाइब्रेशन में फंसे हुए, आपके लोअर चक्रस ब्लॉक्ड होते, तो हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचना, हम खुद को किसी काबिल नहीं समझना, कुछ करने में इंटरेस्ट नहीं होना, ये सब चीज़ बहुत कॉमन हो जाती है। तो आप अपनी वाइब्रेशन हाई कीजिए, अपनी सोचने, अपनी कॉन्शियसनेस रेज कीजिए, और खुद को एक तो कम समझना बंद कीजिए, और सामने वाले को खाली ख़राब कर समझना बंद कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपके पर्सन मुझे लग रहा है थोड़ा ट्रैप्ड फील कर रहे होंगे। मुझे ऐसे लग रहा है कि उनको आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे, या आपको ट्रैप्ड फील करवा रहे हैं। ये भी उनको शायद समझ नहीं आ रहा है कि आपको उन्होंने इसे ब्लॉक करके रखा है, तो ट्रैपिंग आपको बहुत ट्रैप्ड फील हो रहा है, या वो खुद एक ट्रैप पोजीशन में है। ऐसे मुझे ऐसे लग रहा है कि उनको जो सिचुएशन है वहाँ से वो निकल नहीं पा रहा है, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, वहाँ पे वो ट्रैप्ड महसूस कर रहे हैं, या उनके फैमिली वाले हाँ नहीं बोल रहे, तो उसकी वजह से वो ट्रैप्ड महसूस कर रहे हैं। इसकी वजह से वो क्या एकदम थोड़े बीटर भी हो गए। आपके पास रिसेंटफुल का कार्ड आ रहा है, ऑफेंडेड ऐसे, और इसलिए वो क्या कुछ भी कोई बोलता है ना तो बहुत जल्दी चिड़चिड़ हो जाना, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाना, और किसी और का भी गुस्सा क्या करते हैं आपके ऊपर ही उतारेंगे। इनका ये होता है, क्योंकि अगर वो मैस्कुलिन होते हैं जो रनर, वो क्या करते हैं, कोई कुछ भी कर रहा हो उनके साथ में, उनको कभी कभी बोलने की हिम्मत नहीं होती। जैसे पेरेंट्स को हो गया नहीं बोल सकते, या फ्रेंड्स को हो गया उनको नहीं, उनका गुस्सा क्या करते हैं आपके ऊपर निकाल देंगे। जैसे आप कांटेक्ट किया कुछ किए, तो बस इनको तो ग्रांटेड बेसिस पे आपको लेके रखा है कि ये तो वापस आ जाएंगी, तो आपके ऊपर गुस्सा उतारते हैं। इनको क्या दूसरे लोग पर डिस्करेज करते हैं, या बहुत ज़्यादा इनकी मोटिवेशन डाउन करने की कोशिश करते हैं आपके पर्सन की। मुझे ऐसे लगता है कि बहुत लोग इनको डिस्करेज करते हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए, या बहुत लोग डिस्करेज करते हैं स्टेप्स आगे बढ़ने के लिए। मतलब ये हिम्मत दिखाते भी रहे, तो कुछ एक दो लोग इनको है जिससे जो इनको रोक देते हैं। ये यानी कि आपके पर्सन हाउ आई फील नाउ में आ रहा है, आई वॉन्ट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। वो प्रॉब्लम्स सॉल्व करना चाहते हैं बेसिकली, क्योंकि अभी वो बहुत ज़्यादा हो गई है, चीज़ें उलझ गई है। उनको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा साल निकल रहे हैं और चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही, तो उनको बहुत परेशान। उनकी लाइफ में भी बहुत सारी मुझे लग रहा है प्रॉब्लम्स चल रही है, जिनको भी वो सॉल्व करना चाहते हैं बेसिकली। वो क्या कंफर्टेड फील करना आपके साथ में, क्या उनको पता है कि ये बहुत आप उनको जो कंफर्ट देते हो, या उनको जो नरिशमेंट देते हो, तो रीएश्योरेंस देते हो अपने लव का बार बार, तो वो उनकी एक हिम्मत बनी हुई है। ऐसा नहीं कि नहीं बनी हुई है, लेकिन कभी कभी क्या वो एक बेबी जैसे भी बिहेव करते हैं, चाइल्डिश बिहेव करते हैं आपके पर्सन, क्योंकि उनके अंदर एक बच्चा है, वो इनोसेंस है। वो इनोसेंस जिंदा भी रहनी चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन वो इनोसेंस है, उसकी वजह से वो क्या लोगों की चालाकियों को इतने अच्छे से समझ नहीं सकते, आजू बाजू के लोगों को अपनी। उनके दिमाग में जो भरते बचपन से उनके साथ में रहे हैं, या उनके साथ में उनके ट्रस्ट फैक्टर कुछ ज़्यादा है, तो वो उनकी वजह से क्या वो उनके कंफर्ट जोन में रह के ना खुद की सोचने समझने की शक्ति को इस्तेमाल नहीं कर पाते बेसिकली, ऐसे मैं बोलूँगी। और ये क्रिएटिविटी का फैक्टर कार्ड आ रहा है, तो मुझे लग रहा है जैसे जैसे आपकी क्रिएटिविटी हाई होगी, आपके पर्सन की भी सैक्रल चक्र हाई होगा, और उनकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। आपकी इमेजिनेशन और आपकी सभी आप जो आपकी है ना वो इंक्रीज़ कीजिए, तो आपके पर्सन की भी डेफिनेटली इंक्रीज़ होगी। और वाइब्रेशंस प्लीज़ पॉजिटिव भेजिए। पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजने से बहुत फ़र्क पड़ता है, और एक दिन का प्रोसेस नहीं है, क्योंकि जैसे आपका पॉजिटिविटी
भेजना शुरू करते हो, आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। मैंने देखा है लोगों को लगता है कि अभी के अभी चीज़ें सॉल्व हो जाए, अभी के अभी ऐसे हो जाए, लेकिन वो एक ही दिन में, मैं वापस बोल रहा हूँ, जब तक कर्मा क्लियर नहीं होगा वो नहीं होगा। आपके एक्सपेक्टेशन के साथ में कोई भी चीज़ करते हो, जब बगैर एक्सपेक्टेशन के आप चीज़ें करोगे, कुछ रिटर्न में एक्सपेक्ट नहीं करोगे, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। आपको सपोज आप पॉजिटिविटी भेज रहे हो, वहाँ से आपको नेगेटिविटी वापस मिली, तो आपको लगा अरे यार मैंने तो उसको इतना पॉजिटिव भेज रही हूँ, इतना अच्छा सोच रहा है, सोच रही है, ऐसे बिहेव कर रहा है, कर रही है, तो आपको उसको अपने नेगेटिव जाते हो, बुरा बुरा सोचने लग जाते हो, तो आप वो चीज़ को, चेन को ब्रेक करते हो। उस वक्त भी आपको एक्सेप्टेंस मोड में आना है कि कोई बात नहीं, ही इज़ अनअवेकन पर्सन, उनकी भी बुद्धि खुली नहीं है, ही इज़ नॉट अवेयर ऑफ दिस रिलेशनशिप, तो उनको अभी माफ़ करके आगे बढ़ना चाहिए, उनको फिर भी पॉजिटिविटी सेंड करते रहना चाहिए। देखो एक्सपोज्ड और रिवील्ड का कार्ड आ रहा है, आपके पर्सन के सामने जो भी गलत हो कर रहे हैं उनके आई ओपनिंग डेफिनेटली होगा, जो गलत उनको भड़का रहे हैं, और आपकी तरफ भी उनका एक आई ओपन होगा, समझ रहे हो, अगर आपके ट्रू लव को पहचानेंगे। एक्सपोज्ड एंड रिवील्ड का कार्ड आ रहा है, तो मैं बोलूँगी आपके पर्सन की आई ओपनिंग होगी, एक्सपोज होंगे उनके सामने सारे लोग, ऐसे बोलूँगी। स्मोक एंड मिरर, तो स्मोक एंड मिरर में क्या हो रहा है कि आपके पर्सन, आप लोग दोनों को क्या धुआं है, लेकिन मिरर में आपको दिखाई नहीं दे रहा, वो धुआं बहुत ज़्यादा हो जाता है तो कभी कभी, तो ये धुएँ को आपको साफ़ करने की ज़रूरत है, और उनको भी, आपके पर्सन को भी साफ़ करने की जरूरत है। लेकिन ये एक्सपोज एंड रिवील का कार्ड आ रहा है, तो डेफिनेटली जैसे जैसे धुआं सेटल होगा उनको चीज़ें क्लियर दिखाई देना शुरू होगी। उधर रॉयल, उनको पता है कि आप एक रॉयल पर्सन हो, एक रॉयल पर्सनालिटी हो, जो उनकी लाइफ में कभी इतना लव उनको दिया नहीं किसी ने, वो आप उस टाइप के रॉयल पर्सन हो उनकी लाइफ में। द रॉयल यू, द लैंड बिटवीन, देखो भले ही इस चीज़ में गैप्स है, अभी आप लोगों के बीच में सेपरेशंस है डेफिनेटली, लेकिन इनका रास्ता आप दोनों का एक ही तरफ जा रहा है, समझ रहे हो, ये आपका डेस्टिनेशन है, तो आप लोग डेफिनेटली पहुंचोगे अपनी डेस्टिनेशन पे। भले आप लोग सामने सामने हो या एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हो, एक ही ज़मीन आप लोग के साथ में अभी नहीं है, लेकिन आपको वो ये सब क्रॉस करके ही आप लोग वहाँ पहुँच सकोगे। तो ये आपको जितना स्ट्रगल पीरियड लिखा है आपका, समझ लो, या जितना आपका टाइम फ्रेम लिखा है, वो आपको क्रॉस करना ही होगा, ये आप मान के चलिए। तो वो सब चीज़ आप लोगों के साथ में चल रही है। अभी आपके पर्सन के देख रहे हैं आपके लिए एग्जैक्टली वो क्या सोच क्या रहे बेसिकली। देखो डेटिंग का कार्ड आ रहा है, लव कार्ड आ रहा है, कमिट, वाह बहुत ही अच्छा कार्ड है। देखो ये कार्ड क्या आ रहा है, यंग एंड यंग का। आपके पर्सन आपको परफेक्ट पर्सन समझते हैं, परफेक्ट कपल समझते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं समझ, उनको पता है कि आप जितना उनको समझते हो उतना कोई नहीं समझता, आप उनके लिए लाइफ में जितने परफेक्ट हो उतना कोई भी परफेक्ट नहीं है उनके लिए, ये भी उनको समझ में आता है, ऐसा नहीं कि नहीं समझना। डेटिंग करना चाहते हैं आपके साथ में घूमना फिरना चाहते हैं, आपके साथ में रोमांस करना चाहते हैं, लव फील करना चाहते हैं आपके साथ में, ऐसा नहीं कि नहीं, खुद आप कार्ड्स देख सकते हो किस तरह के कार्ड्स आए, लव फील कर, कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको, आपके साथ में एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में आना चाहते हैं, कि आपके पर्सन की फीलिंग है एट प्रेजेंट, भले वो आपको एक्सप्रेस ना करे या भले आपको बोलना नहीं चाहिए। कभी कभी आपने भी देखा है कि नहीं देखा, खुद को आपके मन में किसी के लिए कुछ और होता है, आपके पर्सन के लिए आप सोचते हो मैं ऐसे बोलूँगा या ऐसी बोलूँगी, लेकिन जब कभी उनके रिएक्शन कुछ आ जाता है आप कुछ और बोल देते हो, है ना, गुस्से में कुछ और बोल देते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आपके मन में जो लव है वो नहीं है, या किसी और के साथ में भी आप देख लीजिए, कभी कभी आपको लगता है कि ये पर्सन के साथ में आप इस तरह से बोलना नहीं चाहते थे, आपके मन में उनके लिए फीलिंग अच्छी है, लेकिन कभी कभी गुस्से में कुछ और निकल जाता है। तो ये सब चीज़ें आप खुद के पे भी देखिए कि उनको अपनी पोजीशन में क्या, आपने उनके शूज़ पे रह के खड़े होकर देखिए, उनकी तरफ उनकी स्टाइल से सोचना शुरू कीजिए, तब आपको चीज़ें बहुत ईजी और बहुत कंफर्टिंग दिखाई देने लग जाएंगी, आपको समझ में आएगा। समझ लो, आप देखो कि अगर आपके पेरेंट्स ना बोल रहे हैं या आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो या आपके कुछ प्रेशर्स है, तो आप क्या आप इस तरह से बिहेव करते कि नहीं करते, ये सोचिए। कभी भी किसी को बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। तो डेटिंग कार्ड आ रहा है, लव कार्ड आ रहा है, कमिटमेंट आ रहा है, आपके पर्सन के माइंड में डेफिनेटली चल रहा है, समझ रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि आपके पर्सन, आपके बहुत साल हो गए हैं, ये पर्सन ना किसी और के साथ में ही है, आएंगे ही नहीं आपको, और तो आप अपना कंफर्मेशन पहले करवाइए कि हाँ ये है कि नहीं है, और अगर उसको नहीं है तो उसको लेट गो करो कम्प्लीटली, और जाने दो उसको। अगर नहीं आता है ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं आ रहा है, नहीं आ रही, जाने दो। अगर वो आपकी डेस्टिनी में लिखे हैं तो डेफिनेटली वापस आएंगे, उसके पीछे पढ़ने से भी कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि उनकी बुद्धि जब ओपन होगी तभी होगी ना, क्योंकि लेकिन एक्सपोज और रिवील्ड का कार्ड है तो डेफिनेटली होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं होंगे। तो ये याद रखिए, आपके पर्सन के ये 3 कार्ड याद रखिए, आपके पर्सन आपको डेटिंग, लव और ना कमिटमेंट का कार्ड आ रहा है, समझ रहे हो, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स है। हो फ्रेंड्स, आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।